नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास बहू का रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज शकुंतला जी खिड़की पर बैठकर बाहर हो रही बारिश को ध्यान से देख रही थी। तभी उनकी बहू आरोही बोली, माँ जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर लीजिए वरना पानी घर के अंदर आ जाएगा। और हाँ माँ जी, बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है जो आपको बीमार कर देगी। बहू की बात सुनकर शकुंतला जी बोली, नहीं बहू, पानी अंदर नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है बारिश की बूंदें देखने में। फिर वो अपनी बहू से बोली, जानती हो बहू, तुम्हारे ससुर जी को बारिश बहुत पसंद थी। वह घंटों खिड़की पर बैठकर देखते रहते थे बारिश की बूंदों को और मुझसे चाय और पकौड़ों की फरमाइश करते रहते थे। परंतु अब तो न तुम्हारे ससुर जी रहे और न ही पकौड़े खाने लायक शरीर। सच में कितने खुशी के पल थे वो जब हम दोनों साथ थे। ये कहते हुए शकुंतला जी के आंखों से आंसू बहने लगे। आरोही ने जब सास को पकौड़ों के लिए तरसते हुए देखा तो वह काफी दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि क्या सच में बुढ़ापा ऐसा होता है कि इंसान अपना मनपसंद चीज खा भी नहीं पाता है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह माँ जी को पकौड़े जरूर खिलाएगी। आरोही के सास शकुंतला जी को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें तेल वाला और मसालेदार खाना खाने से मना किया था। शकुंतला जी के पति के देहांत हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। पति के मरने के बाद उनके बेटे बहू ने उन्हें गांव से अपने पास शहर में लेकर आ गए। अब वह यहीं रह रही थी अपने बेटे बहू के पास। यहाँ उनकी बहू आरोही, बेटा अंकुश और उनके 2 बच्चे थे। बेटे बहू ने बाबूजी के न रहने पर उन्हें अकेले गांव में नहीं छोड़ा, इसलिए मन न होते हुए भी उन्हें मजबूरी में गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। शकुंतला जी के मन में डर था कि पता नहीं शहर जाने के बाद उनके बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति कैसा होगा। परंतु यहाँ उनके सोच के विपरीत उनकी बहू आरोही उनका बहुत ध्यान रखती थी। पोते पोती भी उनके आगे पीछे दौड़ते भागते रहते थे। रात को उनके पास ही सोते थे। शकुंतला जी भी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इस तरह वह अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी। परंतु इस उम्र में उन्हें पति का वियोग बहुत सताता था, क्योंकि जीवन साथी का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं, दिल से बंधा होता है। एक दिन आरोही ने अपने पति अंकुश से कहा, अंकुश, माँ जी कभी कभी बहुत उदास हो जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उन्हें खुश करने के लिए क्या करूं। अंकुश ने कहा, आरोही, अभी बाबूजी को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मम्मी उदास रहती है। उन्हें संभालने के लिए थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरोही हर संभव अपने सास को खुश करने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन आरोही बोली, माँ जी, चलिए ना, आज हम लोग बाजार चलते हैं। घर की कुछ जरूरी सामान लानी है और वहीं से हम लोग पार्क में भी चलेंगे। शाम के समय पार्क में बहुत अच्छा लगता है। आरोही की बात सुनकर शकुंतला जी बोली, अरे नहीं बहू, मैं वहां जाकर क्या करूंगी। जाओ, तुम अंकुश के साथ चली जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। आरोही बोली, नहीं माँ जी, आज मुझे आपके साथ ही जाना है, चलिए ना माँ जी। आरोही के इतना कहने पर शकुंतला जी तैयार हो गई अपनी बहू के साथ जाने के लिए। दोनों सास बहू बाजार से सामान लेकर पार्क में पहुंच गई। वहां पहुंचकर शकुंतला जी एक बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखने लगी।
तभी उनकी पोती दौड़ती हुई आई और बोली, चलिए ना दादी, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। शकुंतला जी बोली, अरे नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या खेलूंगी, तुम लोग खेलो। तभी उनकी बहू आरोही अपनी बेटी की समर्थन करती हुई बोली, आइए ना माँ जी, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलते हैं, आपका भी मन बहल जाएगा। उसने शकुंतला जी का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली। शकुंतला जी पहले तो वहां के माहौल को देखकर थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो बहू और पोती के साथ खेलने लगी। कुछ देर अपने बहू और पोती के साथ खेलने के बाद शकुंतला जी बोली, चलो बहू, अब घर चलते हैं, क्योंकि मैं थक गई हूँ और बारिश भी आने वाली है। सबके घर पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। तब तक अंकुश भी ऑफिस से घर आ चुका था। वह आरोही से बोला, आरोही, आज गरम गरम पकौड़े और चाय हो जाए, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। पकौड़ों का नाम सुनकर शकुंतला जी का भी जी ललचा गया पकौड़े खाने के लिए, परंतु वह अपना मन महसूस कर चुप रह गई। किंतु आरोही ने उनके मन की बात भाप ली थी। वह तुरंत किचन में गई और चाय तथा पकौड़े बनाकर ले आई। उसने एक प्लेट अपने पति अंकुश को तथा एक प्लेट अपनी सास को देते हुए बोली, लीजिए माँ जी, गरम गरम पकौड़े खाइए। अंकुश ने जब माँ को पकौड़े देते हुए देखा तो वह आरोही पर गुस्साते हुए बोला, आरोही, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तुम माँ को पकौड़े खाने के लिए दे रही हो? तुम भूल गई कि डॉक्टर ने क्या कहा था? आरोही ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप पकौड़े खाइए, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। फिर उसने पति से कहा, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। ये पकौड़े मैंने तेल में नहीं बल्कि फ्राई पैन में स्टीम द्वारा बनाई है। ये सुनकर अंकुश को अपनी पत्नी आरोही पर गर्व महसूस होने लगा। वह सोचने लगा कि आरोही कितने अच्छे से मेरे माँ की ख्याल रख रही है, मैं बेकार में उसे डांट दिया। शकुंतला जी पकौड़े खाते हुए प्यार भरी नजरों से अपनी बहू को देख रही थी। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में अपने बहू के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, काश हर बहू आरोही के जैसे हो, जो अपनी सास के मन की बात को बिना कहे ही जान जाए और सास को खुश रखने की हर संभव कोशिश करे तथा सास भी बहू के खुशियों का ध्यान रखे, तो दुनिया में कभी भी सास बहू का रिश्ता खराब नहीं होगा और न ही बदनाम होगा। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।